अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क में जलसों का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ जो अवामी मुहिम है उसको भी तेज़ करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा था वो हुकूमत मानते हुए नज़र नहीं आ रही। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक और तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शीरी मदारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अब जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो आपका मुतालबा था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हों, बज़ाहिर तो आपके सामने है कि हुकूमत वो मानते हुए नज़र नहीं आ रही जो भी इत्तेहादी जमातें हैं। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी फिर आपकी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी है और शुरू से रही है कि हमने कौम के पास जाना है। हमारी ताकत लोगों की ताकत से आती है। और आपने देख लिया, कुछ घंटों में एक कॉल जाती है, कई तो कॉल भी नहीं गई। जब अरेस्ट की खबर आई, खान साहब को ये अरेस्ट करने वाले हैं, आपने देखा ना सिर्फ बनीगला लोग पहुंचे, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले। ये 10 सितंबर तक ही अभी हमारी लाएअमल है, इसके बाद फिर हम देखेंगे। और जाहिर है, अगर आप पंजाब के बाई इलेक्शन देख लें, जिधर हम इतनी बड़ी ताकत से, इतने बड़े नंबर से जीते, बावजूद रिगिंग के और पूरी जो रियासत की ताकत थी वो हमारे खिलाफ उस इलेक्शन में हो रही थी। अभी भी रिगिंग हुई है? बिल्कुल, बाई इलेक्शन की बात कर रही हूँ पंजाब की। फिर कराची में देखें, जिधर खान साहब जा नहीं सके जलसे के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि लोगों ने खान साहब का और पीटीआई का जो नैरेटिव है वो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मान लिया वो नैरेटिव, इस वास्ते लोग निकल रहे हैं। तो अगर जाहिर है, अब ये जो बैठी है इम्पोर्टेड हुकूमत और जो भी इनके पपेट, ये तो पपेट ही है ना, स्ट्रिंग पुलर्स जो हैं, जो चलाते हैं पपेट्स को, उनको वाजे हो गया है कि इलेक्शन कराएंगे तो पीटीआई जीतेगी। तो हर गैर जमहूरी रवैया वो अपना रहे हैं। आप देखें जो तशद्दुद किया डॉक्टर शहबाज गिल पे, टॉर्चर का, वो अब वाजे हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी, उनकी अपने स्टेटमेंट्स में भी सेक्सुअल अब्यूज़ का भी हो गया है। अगर आप देखें, एयर मार्शल असगर खान की जजमेंट में एक पैराग्राफ पढ़े, और मैं आपको भिजवा भी दूंगी, आप दिखा दें स्क्रीन पे, और उनकी स्टेटमेंट देखें तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या ऐसी चीज़ की थी जिस पे आपने जो जुल्म और तशद्दुद उस पर किया है, और पूरा ड्रामा। और अगर आपने उनसे म्यूटनी के सवाल पूछने थे तो मुझे बताएं सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। इमरान खान क्या खाना खाता है, इमरान खान कितनी दफ़ा जनरल फैज़ से मिला है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का और जो उसने टीवी पे कहा, कोई है लिंकेज? कौम को पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन शहबाज गिल के बयान की तो आपकी पार्टी ने मजम्मत भी की है ना? हमने कहा नहीं, हमने कहा है कि अगर उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है अपने बयान में तो कानून हरकत में आए। लेकिन जिस तरह अबडक्शन की है ना, वारंट दिखाया नहीं, शीशे तोड़े गाड़ी के, उनको घसीटा गया, इस तरह थोड़ी लीगल अरेस्ट होता है। मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी यही कोशिश की गई थी अबडक्शन की। वो शुक्र अल्लाह का, मौला ने वो मदद कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बहुत शुक्रिया, उनका एक्शन सही ले लिया। बट आई एम सेइंग इज, तरीक़ेकार देखें ना, इस तरीके से तो नहीं आप कर सकते। नवाज शरीफ ने तो इस हद तक कहा था पब्लिकली कि मुंबई में पाकिस्तान ने सारा कराया है। शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है ये गैर कानूनी है, ये तशद्दुद है और इसकी कोई वजह नहीं है। फिर उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया विद 10 महीने की बच्ची जो उसका दूध पी रही थी। ये कोई, हालांकि आज आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फिर फैसला किया है कि कोई औरत हो किसी केस में भी उसको बेल देनी चाहिए, और अगर बेल नहीं देते वो एक्सेप्शन होना चाहिए। तो ये किस तरह ये हो रहा है सारा? देखें ना, वो तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कहते हैं कि हमें तो 90 दिन रिमांड में रखा गया। तो मेरी बात सुने, उनकी करप्शन की वजह से नैब कोर्ट से फैसले आए थे। इधर मुझे बताएं, शहबाज गिल का कोई करप्शन का केस है? फैसले तो कोर्ट के हैं ना। ड्राइवर की बीवी का कोई करप्शन का केस है? किस चीज पे उठाया गया और किस चीज पे ये तशद्दुद हो रहा है? और ये सिर्फ इन पे नहीं हो रहा,
आप देखो, आपका चैनल तो कोई नहीं बंद करेगा क्योंकि आप ऑफिशियल लाइन टो करते हैं, और पता नहीं आप ये काट देंगे सेंटेंस के नहीं। ARY के साथ जो किया गया, जो बोल के साथ किया गया, बंद ऑफ एयर कर दिया, ये कोई तरीकेकार है? फिर आप देखें जो हम तो आपके जलसे भी दिखाते हैं, हम तो बाकी चीजें भी दिखाते हैं। आप लोग नहीं दिखाते ना, आप लोग थोड़ा सा शक्ल दिखा देते। आपको भी पता है अगर नहीं दिखाएंगे, अब थोड़ा बहुत दिखाने लगे तो आपका कोई देखेगा नहीं चैनल, व्यूअरशिप नहीं होगी आपकी, कोई हम पे एहसान नहीं आप कर रहे। बट बहरहाल जो मीडिया के साथ हो रहा है, जो जर्नलिस्ट के साथ, अब लेटेस्ट वो बेचारे जमील फारूकी के साथ हुआ है, जो अरशद शरीफ को आपने मुल्क से भागना पड़ा, फिर बाकी आप देख लें अयाज अमीर के साथ जो हुआ है, और क्या कहते हैं इमरान रियाज के साथ हुआ है, अब आपने जमील फारूकी का आपने कल देखा है, सारी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उन्होंने जो गुफ्तगू ये देखें, राना सनाउल्लाह का बैकग्राउंड देखें ना, राना सनाउल्लाह का बैकग्राउंड क्या है? मॉडल टाउन के कत्ले आम में ये मुलव्विज़ हैं, इसने ऑर्डर किया था। लेकिन वो तो फिर आप हुकूमत में थे, तो आप उस हम वक्त हुकूमत में तो नहीं थे जब मॉडल टाउन का हुआ है। लेकिन मॉडल टाउन के बाद आप हुकूमत में तो आए ना। कर रहे हैं ना परस्यू, फिर से केस खोल रहे हैं। अच्छा, तो पंजाब हुकूमत, अभी आपकी हुकूमत खत्म होने के बाद जो आपने नैरेटिव बनाया एंटी अमेरिका या अमेरिका के खिलाफ, जो भी, उसका फायदा हुआ या नुकसान? नहीं, एंटी अमेरिकन नहीं है, लेकिन ये दुनिया में सारी जगह अमेरिका रजीम चेंज करता है। हमने कहा कि साइफर जो आया, और मैंने पढ़ा है खुद, उसकी जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल थ्रेटनिंग थी। वो एक रजीम चेंज कंस्पिरेसी वाज़े होती है, और हमने इसी वास्ते सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि भाई देख तो लें, एक कमीशन इंडिपेंडेंट बना के। इतना आपने मेमो गेट पे तो बना दी, आप इस पे नहीं बना सकते जो इतना पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ जो गलत हुआ है। और एंटी अमेरिकन की बात नहीं है, और रजीम चेंज कंस्पिरेसी जो है ना, हम ऐसे ही नहीं कह रहे। 6 जून 2021 सॉरी, पिछले साल US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते हैं हम करीब आ रहे हैं, एक एग्रीमेंट हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका की, जिसमें हमें बेसिस, ड्रोन बेसिस मिलेंगी। वो स्टेटमेंट आप निकाल लें, वो बाकी सारे अमेरिकन मीडिया में आई हुई थी, और डॉन में भी आई थी, आपके चैनल के अखबार में। उसके बाद मेरा ख्याल में 19 को या 12 को, कुछ हफ्ते 10 दिन बाद, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान CNN को इंटरव्यू देते हुए बेसिस का इशू आया तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उधर से अमेरिकन्स की रजीम चेंज कंस्पिरेसी हुई। और अगर आप देखें आजकल वो फिर रहे सोशल मीडिया पे, डोनाल्ड लू का हमें कांग्रेस में या सेनेट में कोई हियरिंग्स थी, तो उससे जब पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका व साउथ एशिया में, कि रूस को सपोर्ट ना, यूक्रेन वाली रेजोल्यूशन सपोर्ट करें, तो उसने कहा कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है इमरान खान के साथ, ये वो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एडअप करें तो एक साजिश होती है। और इसकी एक और कड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप 22 अक्टूबर 2021 या 23 अक्टूबर देख लें, आपके अखबार की खबर है ये भी, कि फिर खबर आई कि जी अमेरिका के उससे कि वी आर वेरी क्लोज टू साइनिंग द एग्रीमेंट। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने वो सपोर्ट किया कि एब्सोल्युटली नॉट, तो किसके साथ ये एग्रीमेंट की बातें कर रहे थे बेसिस और ड्रोन बेसिस के लिए? ये तो आप बताएं। और किसी ने ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं की ना ऑफिशियल सोर्सेज ने हमारी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि साजिश शुरू हो गई थी, फिर यकदम वही एलाइज जो हमारे साथ 3 साल थे एकदम से कहने लगे नहीं जी हुकूमत ये वो, और भाग गए सिंध हाउस में। ये ऐसे ही हुआ है। लेकिन फिर अब मतलब साजिश। तो इस वास्ते मैं जो कह रही हूँ कि हम एंटी कोई मुल्क नहीं है, हम पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करते हैं, और अमेरिका का रिकॉर्ड रजीम चेंज का पूरी दुनिया में है। तो अभी जो और इन्होंने मुसद्दक के साथ ईरान में यही किया था, पहले मीडिया को खरीदा, फिर लेजिस्लेटर्स को खरीदा, फिर पूरा एक्शन हुआ मुसद्दक को हटाने के लिए और शाह ऑफ ईरान को वापस। आप नहीं समझते कि जो नैरेटिव बना, जो नारे लगे अमेरिका की साजिश नामंजूर, इस तरह के, तो उससे अमेरिका आपसे नाराज है, खान साहब से नाराज है? हमें क्या फिक्र, हमने अपनी कौम का देखना है कि अमेरिका को खुश करना है। हमने अपनी सॉवरेनिटी, खुददारी को पुश करना है। हम अमेरिका के सामने हर दफ़ा
अपना सर झुकाएं, घुटने टेकें। तो फिर अभी जो आप वहाँ पे लॉबिंग फर्म के साथ एक मुआहदा करने जा रहे हैं? लॉबिंग फर्म नहीं है, मीडिया की फर्म है, जिसमें हम चाहते हैं हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू और नैरेटिव है वो अमेरिकन मीडिया में हो। लॉबिंग फर्म नहीं है प्लीज। हाँ, इट्स अ मीडिया फर्म। फिर आपको अमेरिका में क्यों जरूरत पड़ी है? मेरी बात सुने, अमेरिका में बहुत से ड्यूल नेशनल्स हैं, हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा है बहुत बड़ा। तो आपको अमेरिका में क्यों जरूरत पड़ रही है वहाँ पे जो नहीं, हम मुल्क समझते हैं पूरे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूरे मीडिया में आना चाहिए। अब आप देखें ना, आजकल मीडिया ने उठा लिए ना इश्यूज जो आपने तो बंद कर दिया है, अखबारों में नहीं आता, टीवी पे बंद कर दिया है। आप देखें पिछले कुछ दिनों से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के ये जो टॉर्चर हो रहा है और जो खान साहब के साथ नहीं वो चला है, वो हमने भी चलाई है खबरें, आपके इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। आप अभी जो अमरीकी सफ़ीर ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया था, आपने ट्वीट्स किए, फिर आपको भी वहाँ पर जवाबात दिए गए, तो आप समझती हैं कि ये खान साहब की मर्जी से हुआ था, उनको एतमाद में लिया गया था? देखें, पंजाब गवर्नमेंट भी है, सिंध गवर्नमेंट, इनके एग्रीमेंट्स सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के चल रहे हैं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, ये हर मुल्क में होते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा इशू है जब सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, उन पे जब हो तो फिर हम सवाल उठाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि जब ये गए हैं तोरखम वगैरह तो किस मुआहदे के तहत गए हैं, क्योंकि इन इलाकों में आम शहर आप भी नहीं जा सकते, पाकिस्तानी नहीं जा सकते। तो फिर इजाजत तो आपकी हुकूमत ने दी होगी ना? हाँ, आपकी हुकूमत ने दी होगी, सूबाई हुकूमत? नहीं ना ना ना, सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट हुकूमत फेडरल उसका है, इट इज़ नॉट द डोमेन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और वही फ्लू तो वज़ीर आला साहब को एतमाद नहीं, नहीं मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये गलत फहमी है कि सूबा देता है इजाज़त। एयर स्पेस इज कंट्रोल्ड बाय एट द फेडरल लेवल, एयर स्पेस से गए थे और ये सेंसिटिव एरियाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती, आपको भी पता है। हम नहीं कह रहे गलत है या सही है, हम कह रहे हैं कौम को बताएं। अगर ये कहें कि तहरीक इंसाफ भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है? हम चाहते हैं सब मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात, लेकिन एक इक्वल बेसिस पे। हम ये नहीं चाहते कि आप डंडा रख के हमारे सर पे कहें कि जो हम कहेंगे वो करो, अगर हम जो कहेंगे आप नहीं करोगे तो हम आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश करेंगे। ये वाजे करना चाहती हूँ। चलिए यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अभी जो हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है, तो पार्टी क्या मुशावरत कर रही है? क्या खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि वो माफ़ी मांगें, बयान वापस लें, या क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मैं तो आज नहीं थी, आई एम श्योर वकला ने डिस्कशन की होगी खान साहब के साथ। मेरा अपना व्यू कुछ और है इस पर कि कंटेम्प्ट बनता नहीं है, इस वास्ते नहीं बनता। खान साहब की अगर आप सुने, खान साहब, ये हमारा हक है कि पब्लिक ऑफिशियल कोई भी हो, अगर हम समझते हैं कि उसने ज़्यादती की है किसी के साथ, तो हमारा हक है, हम क्या, हम आपका लीगल एक्शन लेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे हम आपको मारेंगे पीटेंगे, हमने क्या, हम लीगल एक्शन लेंगे, हमारा हक है। चाहे डीजी, अब ये क्या अजीब, हम पहली दफ़ा फैशिज्म देख रही हूँ कि आईजी को क्रिटिसाइज करो तो वो कंटेम्प्ट हो जाता है या टेररिज्म बन जाता है। हमारा एज ए शहरी हक है कि अगर कोई पुलिस का अफसर ज्यादती कर रहा है या तशद्दुद कर रहा है किसी शहरी पे, तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं और हम पब्लिकली भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये तो नहीं आप प्रोटेक्शन दे सकते गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि गलत काम करें और कौम खौफजदा होके चुप करके लेकिन किसी खातून जज का जलसे में नाम लेना या शर्म, आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो खातून थी तो उसको जो मर्जी वो करें तो हम कुछ ना कहें? नहीं, लेकिन जो अल्फाज हैं कि शर्म आनी चाहिए, मैं समझती हूँ कि शर्म कोई गाली तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, तो ये गाली तो नहीं है ना। उस वक्त तो उनके रिमार्क नहीं सेंसर हुए थे। तो अब खान साहब अगर ये कह दें तो फिर ये इशू बन जाता है। डॉक्टर साहब, जो सियासी तनाव है आप देखें तो उसको कम कैसे किया जाए? जैसे आरिफ अलवी साहब ने एक तजवीज़ दी है कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए, तो क्या आप नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी या मौलाना साहब के साथ? हमारी बड़ी क्लियर व्यू पॉइंट है, आप इलेक्शन का डेट पक्का दें हमें, फिर हम सोचेंगे बातचीत का, पहले इलेक्शन की डेट दें।
लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप बैठे हैं, पहले इस्लाहात की बात तो करें। नहीं नहीं, कौन से इस्लाहात? जो आपका मुतालबा है। नहीं, हमारा तो है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करें। नहीं, इस इलेक्शन कमीशन को तो शर्म और हया आनी चाहिए कुछ, और इस्तीफा देना चाहिए, खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। जिस तरह के बयानात उसके हैं, जिस तरह का वो बायस्ड एक्शन ले रहे हैं। और ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का मार्च में 2018 में तीनों पार्टीज का शुरू हुआ था। पीपीपी एक हमारा मार्च में हुआ था, इनका अप्रैल में, तीनों पार्टीज का। तो हमारा फैसला तो 101 मीटिंग्स करके 7.5 साल लगे। नहीं, 2018 में शुरू किया बाय द वे। 2014 ना स्क्रूटनी कमेटी 2018 में कमेटी बाद में बनी। तो इनकी भी बैठी है ना 2018 में, इनकी क्यों नहीं फैसले? लेकिन फिर ये तो बताएं ना कि आप भी, जहां तक मुझे याद है, आप भी कमेटी में शामिल थी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आया था, फिर आप ही के लोगों ने ऐलान किया। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने इनके नाम पे ऑब्जेक्शन की थी। मैंने कहा था कि इनका बायसेस हैं, इनकी आप लिंकेजेस देखें। उस वक्त अब किधर से कहना आया और क्यों माना गया, आई थिंक हमसे बहुत सा गलती हुई है, और हमारी पार्टी ने ये तस्लीम किया है कि गलती हुई। खान साहब ने दबाव में आके किया या कंप्रोमाइज किया? नहीं, दबाव में नहीं। आई थिंक उनको जो एडवाइस दी गई थी कि इस पे किसी की ऑब्जेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कमेटी बनी है ना, स्टेलमेट ही होता है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो आपकी हुकूमत में केस बना, अब तो उस पर शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं कि हमने तो बनाया ही नहीं, वो तो एएनएफ ने बनाया था। तो आप समझती हैं? एएनएफ नहीं बनाया था, लेकिन आपने साथ बैठ के, खुद तो केस नहीं करता ना भाई। लेकिन आपने ये क्लेम तो किया ना कि ये चर्च और ये चीजें वहां से हमें बरामद हुई हैं। हमने तो रेड नहीं किया ना गाड़ी का, एएनएफ ने किया ना, प्रोफेशनल्स ने किया। तो अगर गलत था तो एएनएफ को अब पीनलाइज कर दें। मिनिस्टर तो नहीं इन्वेस्टिगेशन खुद करता ना। नहीं, वो तो फिर आपने बैठ के दावा किया कि हमने वीडियो भी देखी है, हमने देखा था ना सारा कुछ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं था और ये प्लेस किया गया था या व्हाटएवर। पर पॉइंट ये है कि फिर आप उन ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी करें ना, जिन्होंने एक्चुअली पकड़ा, जिन्होंने बयानात दिए। तो ओवरऑल भी आप पर बड़ी तनकीद होती है। साबिक जो DGFI हैं मेमन साहब, उनका जो बयान आया कि खान साहब बुला के कहते थे कि आप नून लीग के खिलाफ केसेस बनाएं। मेरी बात सुने, जो ये तशद्दुद कर रहे हैं हमारी हुकूमत ने आज तक नहीं किया। आप देखें क्या लॉन्ग मार्च हुआ फजलुर रहमान का, बिलावल का, PMLN का, हमने किसी को रोका? हमने टीयर गैसिंग की, हमने रेंजर्स बुला के पिटाइयाँ की, इनके लीडर्स के घरों में हमने किया? कभी नहीं किया। हमने कहा हम जमहूरियत में मानते हैं, आप आए अपना करें। फजलुर रहमान, मुझे याद है सिट इन हो रहा था, बारिशें हो रही थी, हमने जाके उनको टेंट्स वगैरह दिए। लेकिन आपके दौर में तकरीबन आधी अपोजिशन तो जेल में थी। नहीं, कौन से नैब केसेस में थी? हमने नहीं नैब केसेस बनाए थे, ये पहले के चल रहे थे। हमने तो सिर्फ ये शहबाज शरीफ की टीटी और ये जो सारे पकड़े गए हैं, ये हमारे वक्त के हैं। बाकी तो सारे पहले से चलते आ रहे हैं। लेकिन वो खान और आप नैब हमारे अंडर नहीं है, नैब के कोर्ट्स हमारे अंडर नहीं है। तो ये कोई कोर्ट भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। तो ये तो कोर्ट्स फैसले कर रहे थे, हमने तो नहीं पकड़ा, नैब ने इनको अरेस्ट किया। जावेद इकबाल साहब आजाद थे। जावेद इकबाल साहब जो हैं साबिक चेयरमैन नैब, वो आजाद थे। सिलेक्ट किए थे, ये भी याद नहीं। लेकिन आपके दौर में हमने नहीं सिलेक्ट किया था। नैब जो कर रही थी, नैब अपना फंक्शन है, हम नैब को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते तो जो करप्शन है, जो जिन्होंने की थी, जिनकी पकड़ी गई थी, उनको फिर जेल में सजा देनी चाहिए थी। तो हम नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब एक तरफ कहते हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो नहीं था ना। दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के वो हक में नहीं थे। तो फिर ये रेफरेंस कैसे दायर हुआ? फरूक नसीम कहते हैं कि हुकूमत ने कहा था। नहीं, मुझे पता है एग्जैक्टली क्या हुआ है। कैबिनेट में हमें कई लोग थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिन्होंने कहा था आप इस पे सोच लें। फरूक नसीम ने बड़ी फोर्सफुली कहा कि नहीं करना चाहिए, ये वो सारा। और क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर थे, तो लॉ मिनिस्टर की बात में वेटेज होता है। मैं आपको बताऊं माय व्यू, सबसे ज़्यादा जो एक मिनिस्टर ने नुकसान किया हमारी हुकूमत को, वो फरूक नसीम है। गलत फैसले करवा के, गलत ओपिनियंस दे। वो तो ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कह सकता हूँ लेकिन नहीं कहना चाहता। लेकिन फायज, हम भी बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं जो अभी हम चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन खान साहब का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है ना कि आप मेरी बात क्या बात कर रहे हैं?
इनफोर्स डिसअपियरेंस का जो हमारा बिल फाइनली खान साहब ने जब कहा कि बहुत हो गई है, हमने इसको करना है और ये बाय सर्कुलेशन बिल का ड्राफ्ट अप्रूव करो और टेबल करो। फरूक नसीम ने मेरी हाजिरी लगा दी थी आप पारा में। मतलब फरूक नसीम की जितनी कम बातें करें ना उतना बेहतर है। फरूक नसीम साहब इतने ताकतवर थे? नहीं, लॉ मिनिस्टर देखें, जब कानून की बात होती है तो आप चेंज तो कर सकते थे। लॉ मिनिस्टर बात करता है ना, उसमें वजन होता है। इंसानी हकूक की जब बात होती थी कैबिनेट में, तो ज़ाहिर है जो मिनिस्टर और मिनिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है वो उसका ज़्यादा वेटेज होता है। तो ये कई, और हमने कई गलतियां की। खान साहब कहते हैं ना कि हमारी डिपेंडेंसी थी एलाइस पे, इस वास्ते अब अगर हम कभी हुकूमत बनाएंगे तो 2/3 मेजॉरिटी से बनाएंगे। मतलब आपने कंप्रोमाइज किए क्योंकि आप एलाइस के साथ किया है ना, करना पड़ा है ना। तो इसमें खान साहब की राय भी शामिल नहीं थी कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए? मैं समझती हूँ खान साहब को गलत बताया गया। खान साहब खुद लीगल स्पेशलिस्ट नहीं है और फैसला एक किया गया जो उनको बताया गया। देखें ना, जजमेंट कॉल होती है एट द एंड ऑफ द डे। और अब ये भी खान साहब का बड़ापन है कि वो मानते हैं कि गलत फैसला हुआ मानते हैं, लेकिन फिर ये भी नहीं, देखें कि आप आपने फरूक नसीम, मुझे बताएं, आज तक आसिफ जरदारी ने माना है कि मैंने गलत कहा था कि DGISI को भेजे हिंदुस्तान क्वेश्चनिंग के लिए? नवाज शरीफ मानता है कि मैंने गलत कहा था कि मुंबई में मेरा मुल्क इन्वॉल्व है? माजी में वुज़रा तो तब्दील होते रहे ना। अगर आपने देखा कि फरूक नसीम जो हैं वो गलत तब्दील हुए, लेकिन फरूक नसीम अगर आपसे गलत फैसले करवा रहे थे, तब्दील क्यों नहीं किया? मैं आपको वही कह रही हूँ, हमारी एलाइस पे डिपेंडेंसी थी। हमारी मेजॉरिटी बहुत छोटी सी थी असेंबली में और हमारे सपोर्ट हमारे एलाइस का क्रिटिकल था। हम ये कह सकते हैं कि आप एलाइस के हाथों ब्लैकमेल हुए? पता नहीं ब्लैकमेल हुए या कि नहीं, बट सर्टनली एलाइस का दबाव हम पे था कई चीज़ों पे। चलें, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर शीरी मदारी साहिबा से यहीं गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, अभी जो तोशा खाना का मामला है, आप भी गिलानी साहब पर तनकीद करते रहे हैं, जरदारी साहब पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन आप पर सवालात उठते हैं। तोशा खाना में आप नहीं समझती कि खान साहब को वो तहफ़ जो हैं वापस करने चाहिए थे? खान साहब ने हमने जरदारी और नवाज की तरह नहीं गाड़ियाँ ले ली और ना पैसे दिए ना कुछ। हमने सबसे पहले होता था 20 या 30% पे आप ख़रीद सकते थे, हमने 50% अब किया कि अगर आपको गिफ्ट कोई ख़रीदना है तो 50% आप पैसे दें, ये थोड़ा अमाउंट नहीं। उसके बाद खान साहब ने जो ख़रीदा, पैसे भी डिपॉजिट किए, डिक्लेयर भी किया, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इलीगल की गई। इसी वास्ते अब तोशा खाना केस आगे देखना क्यों नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया अब जो है वो एक हिस्सा बन गया है PDM का, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन की। तो अभी हमने देखा कि आप सेमिनार का इनेकाद जो है वो भी करवा रहे हैं, अदलिया से मुतल्लिक भी, मीडिया की आज़ादी से मुतल्लिक भी। यहाँ पर और हम इंडिपेंडेंट स्पीकर्स को बुला रहे हैं। सलमान अकरम राजा थे, एतजाज़ एहसन थे, गोंदल साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट बार के ऑफिस बेरर हैं, और एक हमारे अली जफर साहब। तो उसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि आपकी अपनी हुकूमत में कितनी मीडिया कितना आज़ाद था? जितनी क्रिटिसिज्म हमारे ख़िलाफ़ मीडिया में होती थी, आप ख़ुद देख लें। अगर हमने नहीं रखा होता ये कि फ्रीडम आज़ादी राय की, तो फिर आप जितना हम पे तनकीद होती थी हो सकती भला। आपके दौर में मीडिया पर पाबंदियां लगीं, चैनल बंद हुए, जो एंकर्स थे, जो सहाफ़ी थे, उनको उठाया गया, गद्दारी के मुकदमात बने। जिनको मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया, दूसरे दिन जब मैंने खान साहब को बताया ये हुआ, उन्होंने ऑर्डर किया कि ये क्यों हुआ है, इन्वेस्टिगेट करो और फौरी तौर पे रिहाई होनी चाहिए। हमने वो नहीं किया जो हो रहा है इमरान रियाज के साथ के पंजाब, उस वक्त जब ये नकली हुकूमत आई हुई थी हमजा शहबाज की, तो हर थाने में केस रजिस्टर कर आपके दौर में ब्लॉगर उठाए गए थे? किया। आपके दौर में बड़ी तादाद में ब्लॉगर उठाए गए थे, मुकदमा दर्ज हुए। हामिद मीर देखें, आसमा शिराजी के खिलाफ, नहीं, आसमा शिराजी के खिलाफ तो कोई केस नहीं हुआ, ना उसे उठाया गया। गद्दारी के मुकदमे तो बने। मेरी बात सुने, आसमा शिराजी को एक दिन किसी ने उठाया? किस बुनियाद पर उठाते आप?
नहीं किया ना। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, हमने तो नहीं उठाया। बेसिस बनता भी था या नहीं बनता था, हमने नहीं उठाया। आप मुझे बताएं शहबाज गिल को किस बेसिस पे उठाया गया, अरशद शरीफ के खिलाफ किस बेसिस पे हुआ है, इमरान रियाज को क्यों किया गया, अयाज अमीर की फैंटी क्यों लगा दी है, किस बेसिस पे किया? वो तो कह रहे हैं आप उकसा रहे हैं लोगों को। नहीं, क्या अयाज अमीर किसको उकसा रहे? किसी ने उठाया? नहीं, किसी ने उठाया? तो बतौर साबिक वजीर इंसानी नादिर हमारे ऑफिशियल अकाउंट से कभी गाली नहीं आई, पीटीआई ऑफिशियल से कभी गाली नहीं आई। ट्रीटमेंट में फर्क है। आसमा शिराजी गाली गलोच करती है सारी पीटीआई पे, उस वक्त भी अभी भी। शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरी। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉट हैरेसमेंट, अपना व्यू दे रहे थे। इल्जामात नहीं तो हम भी वो भी लगा रहे थे, वो अपने ट्विटर पे लगा रहे थे, अपने प्रोग्राम पे इल्जामात लगा रहे थे। जितना गंद आसमा और गरीदा फारूकी वगैरह करते हैं, मतलब आपकी जुबान तो नहीं रोक सकते सोशल मीडिया पे खास तौर पे। लेकिन जब बिलावल भुट्टो ने कमेटी का इजलास बुलाया था, आप भी उस कमेटी में शामिल थी, और मैंने कंडेम किया था। तो शुरुआत तो वहां से हुई। नहीं, देखें, बिलावल ने भी बायस करके बुलाया था एक लॉट ऑफ जर्नलिस्ट को, बल्कि फिर नसीम ज़हरा वगैरह ने ऑब्जेक्शन की थी कि सिर्फ इनको क्यों बुलाया। फिर भी मैंने, और उन्होंने ये नहीं हुआ था कि जिनको पकड़ा गया कि जी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया कंट्रोल कर सकते हो नेवरदलेस। नहीं, लेकिन अगर वो आपके अपने अकाउंट हो। नहीं, बट फिर भी अगर मैं कंडेम कर रही थी तो उसका मतलब मैं हुकूमत की तरफ से कंडेमनेशन की थी। लेकिन सोशल मीडिया के आप नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन अगर वो रोज गालियां पड़ती हैं भाई। नहीं, लेकिन अगर वो आपके अपने अकाउंट्स हैं, अगर वो हमारे नहीं है। अब आप क्या, कोई भी तस्वीर लगा दे पीटीआई की एक ट्विटर अकाउंट पे, हम उसको चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। यही जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल इन्होंने पहले भी मरियम नवाज ने बनाया था, अभी भी वो आपके डॉन के चले गए हैं उधर रिपोर्टर, और अब वो समझते हैं कि मीडिया को बंद कर देना चाहिए। वो सियासतदान है। बहरहाल तो ये फेक अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उन्हीं फेक अकाउंट से गालियां अपने आप को दिलवाते हैं और फिर दिखाते हैं कि पीटीआई के अकाउंट्स हैं। ये हुकूमत किस बेसिस पे अयाज अमीर को कुटाई कर रही है, इमरान रियाज के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हुआ है, अब क्या कहते साबिर शाकिर के साथ हुआ है, समी इब्राहिम को थ्रेटन किया गया और अरशद शरीफ को भागना पड़ा है मुल्क से क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। किस बेसिस पे आपकी हुकूमत में कितने सहाफियों पर तशद्दुद के वाकयात पेश है? हमें एक दो होंगे जिसकी हमने मजम्मत उस वक्त भी की थी। अभी जो आप बता दें और किस पे आप, मैंने 2-4 आपको नाम गिनवा दिए जिस कमेटी में आप शामिल थी, जिस कमेटी में आप शामिल थी। तशद्दुद नहीं हुआ, हरासमेंट नहीं, हैरेसमेंट नहीं, उनकी जुबान भी गलत थी क्योंकि उसमें से जो एक दो आई थी खवातीन, उन्होंने मेरे पे गलत ज़बान लगाई हुई थी। तो उसने एक ने कहा जी ये बहुत पहले था या बाद में था, इज़ नॉट द इशू। और क्या हमने मजम्मत की थी कि ठीक है खवातीन के खिलाफ इस तरह नहीं ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, बट उनको भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी जो नहीं, उनको भी नहीं करनी चाहिए। लोगों के प्रोग्राम ऑफ एयर हुए, चैनल्स पर पाबंदी लगी, मुकदमा बने। हमने किस चैनल को हटा दिया, लाइसेंस कैंसिल किया? हामिद मीर नहीं, चैनल की बात कर रही हूँ। हामिद मीर तो ऑफ एयर हुए ना। हमने जियो को उड़ा दिया, लेकिन हामिद मीर ऑफ एयर क्यों हुए? लीगली अपनी तरफ से लाइसेंस कैंसिल किया। कंपैरिजन ना करें। जिस हद तक ये तशद्दुद कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट थे, लेकिन ये जो अब जुल्म और तशद्दुद हो रहा है इसका कोई कंपैरिजन। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है, जो बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर क्रैश का एक वाकया पेश आया था, उसमें अब ये है कि 178 जो अकाउंट्स थे वो तहरीक इंसाफ के हैं या उनके कारकुनान के हैं। ये किसने रिपोर्ट भेजी है और किसी ने चेक किया है कि फेक अकाउंट्स कितने थे, क्या थे? तो अभी आप शेख रशीद साहब ने कहा था कि इवन खान साहब ने खुद कहा कि नंबर जो हैं वो अनब्लॉक हो गए हैं, बीच में ब्लॉक थे अब अनब्लॉक हो गए। तो कौन से नंबर्स की आप नहीं, आई थॉट आप इलेक्शन नंबर्स की कर रहे हो, वोट नहीं, वो नंबर की जो आप समझ रही हैं। अब मुझे नहीं पता। अभी जो आप तनकीद कर रहे हैं इदारों पर, आप काबीना का हिस्सा थी। हम इदारों पे तनकीद नहीं कर रहे, हम उनके एक्शंस पे कर रहे हैं जो गलत हम समझते हैं। जो जिस तरीके से जो जिन्होंने सपोर्ट की है ये साजिश, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। हम इदारे पे खुद नहीं कर रहे। तो फिर जो आप एक कानून ला रहे थे कि जो भी इदारों पर तनकीद करेगा उसको 5 साल की सजा होगी, हम नहीं ला रहे थे। फरूक नसीम ला रहा था और हमने वो नहीं आने दिया, कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया था।
और एक प्राइवेट मेंबर बिल था पार्लियामेंट में, वो भी नहीं हमने पास होने दिया। डोंट मिक्स अप प्राइवेट मेंबर बिल्स विद अस। लेकिन डॉक्टर साहब अब खान साहब वजीर आजम नहीं हो, आप आने सारा दिया ना। मलबा आप फरोग नसीम पे कैसे डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसने जब प्रेजेंट तो उसकी मिनिस्ट्री करेगी ना कैबिनेट में, जब प्रेजेंट किया हमने रिजेक्ट कर दिया, खत्म। तो पहले हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया था कि ये नहीं मिनिस्ट्री, अब मैं जब एक बिल लाती हूँ कैबिनेट में मैं इन्फॉर्म करती हूँ ना, क्या हो गया आपको, मैं ये पहले इजाजत तो नहीं लेती कि मैं बिल ला रही हूँ, मैं बिल लाती हूँ कैबिनेट से अप्रूवल लेती हूँ, ओके। तो जब नहीं मिलती तो ख़त्म हो जाता है इश्यू। अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो पार्टी को लीड कौन करेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी फिर? हमारी स्ट्रेटजी पहले से तो नहीं बताते कोई, आप ये देखें ना पहले से कौन लीड बता कौन करेगा? देता है? हाँ, लीड कौन करेगा? ये आपका मसला नहीं है, तैयारियां मुकम्मल है? हमारी तैयारी है। उस दिन आप तैयारी थी तो लोग आ गए ना, बनी गला। डॉक्टर साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, आप ये बताएं कि आपको लग रहा है कि मौजूदा सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए? क्योंकि ये होश में नहीं है ना, ये तो कुछ पागल से हो गए हैं, क्योंकि जो मूव करते हैं वो फेल हो जाती है। कौम खड़ी हो गई है खान साहब के साथ, कौम ने देखा है चोरों को जो मुसल्लत किया है कौम पे, वो नहीं एक्सेप्टेबल। तो अकल की बात अगर ये करें, कोई अक्लमंदी से काम लें, अगर मुल्क बचाना है बहरान से, सियासी बहरान और मईशत की तबाही से, तो आप फ्रेश इलेक्शंस फौरी तौर पे कॉल करें। अब आपको इतना एक पर्सनल दुश्मनी बना लिया आपने इमरान खान से कि मुल्क तबाह हो जाए, मईशत तबाह हो जाए, सियासी बुरान हो जाए, इमरान खान को हमने बाहर करना है, पीटीआई को ख़त्म करना है। ये कोई तरीका वो है? तो कहते हैं हम बैठने को तैयार हैं। नहीं, ये कोई तरीका है कि आप मुल्क तबाह कर देंगे लेकिन इमरान खान डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं कि हम तैयार हैं बैठने के लिए। नहीं, आप हम कह नहीं रहे हैं आप बैठते। इलेक्शन की डेट दो ना, आपसे कोई नाकामी हो गई है हर तरफ, इलेक्शन की डेट दो, कौम को पसंद करने दो लीडर जो कौम चाहती है, क्यों डर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा जी। डॉक्टर शीरी मदारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।